जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 है मोशन ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हमें पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी की दो तरह की गति होती है, एक होती है रोटेशन और दूसरी होती है रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? देखिए, जब पृथ्वी अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब को हम अगर घुमाएं तो ये रोटेशन है। पृथ्वी को रोटेशन करने में 24 घंटे का समय लगता है, ये रोटेशन है। और जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है घूम के, जिसमें 1 वर्ष का समय लगता है, इसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी के रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उस कारण से मौसम परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, पृथ्वी पर एक समय में सूर्य की रोशनी केवल एक तरफ पड़ती है। जिस तरफ सूर्य की रोशनी पड़ेगी उधर दिन होगा और दूसरी तरफ रात होगा। अब देखिए, यहाँ पर सूरज की रोशनी, मान लिया सामने से सूरज की रोशनी आ रही है तो यहाँ पे दिन हो गया और पीछे रात हो गई। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके एक तरफ तो दिन है, दूसरी तरफ रात है, उसे कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब हमारी पृथ्वी जो है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि वो बिल्कुल सीधी नहीं है। अगर आप नॉर्थ पोल देखेंगे ना, ग्लोब बिल्कुल सीधा नहीं है, ग्लोब हल्का सा तिरछा है। ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये 90 डिग्री पे नहीं है। अगर सीधा होता, पृथ्वी हमारी सीधी होती, तो ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये नॉर्थ पोल झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? प्लेन से 66.5 डिग्री। अब देखिए, आगे कॉन्सेप्ट दिया गया है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। लीप ईयर क्या कॉन्सेप्ट है? पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। अब कैलेंडर में अगर 6 घंटे दर्शाएंगे तो हमारा कैलेंडर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। 6 घंटे को हम दर्शा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब दिनों को दर्शाया गया है। तो पहले साल का 6 घंटा हम छोड़ देते हैं, दूसरे साल का 6 घंटा फिर से छोड़ देते हैं, तीसरे साल का 6 घंटा फिर से छोड़ दिया जाता है, चौथे साल का 6 घंटा, और जो 3 साल में हमने 6-6 घंटे छोड़े थे, सबको जोड़कर 24 घंटे का समय हो जाता है, और 24 घंटे में एक दिन बन जाता है। तो चौथा साल जो होता है, वो साल 366 दिन का होता है। और जो एक दिन एक्स्ट्रा है, उसको कौन से महीने में लेंगे? वो फरवरी के महीने में ले लिया जाता है। तो 3 साल तो फरवरी 28 दिन की होती है, चौथे साल की जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, जिसे हम लोग लीप ईयर कहा कहते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स का। ये क्या है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, पृथ्वी जो है 21 जून को, इस समय क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ये कंडीशन कैसी होती है? इस समय 23.5 डिग्री पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे तेज पड़ती है। जो पृथ्वी है वो टिल्ट हो जाती है, मतलब झुक जाती है सूरज की तरफ, तो वहाँ पर रोशनी सबसे तेज पड़ती है। दिन पूरी गर्मी तेज होती है और दिन काफ़ी बड़ा होता है। तो 21 जून का जो है, उस समय समर सोल्स्टाइस होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य की रोशनी सबसे तेज पड़ती है। इसके अपोजिट में यहाँ देखिए, यहाँ पे विंटर के समय में 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस होता है, बिल्कुल अपोजिट। इस समय क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। ये रेफरेंस जो है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लिया जाता है। जो समर सोल्स्टाइस है और विंटर सोल्स्टाइस है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रेफरेंस में लिया गया है। और 21 मार्च को और 23 सितंबर को, इस समय क्या होती है? सूर्य की जो रोशनी है इक्वेटर पर पड़ती है, और उस समय दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इस तरीके से 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स, और उसके बाद हमारा 21 जून को जो है वो समर सोल्स्टाइस है, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। इधर अपोजिट में आ जाइए, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की रोशनी सबसे तेज पड़ती है। तो इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।